अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम इस वीडियो में देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के टॉपिक को हम देखते हैं। चल रहा हमारा हम वही उसी चैप्टर से कंटिन्यू करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन टॉपिक अब हम अब हम अगले टॉपिक पे आएँ जो कि है पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन मोस्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके अगर हम इंट्रोडक्शन पे आए, यानी कि पीरियोडिक टेबल की अगर डेफिनेशन पूछी जाए या इंट्रोडक्शन हमें इससे पूछा जाए, तो हम इसके इंट्रोडक्शन में ये 4 पॉइंट्स वी विल लिस्ट डाउन, और वो हैं कि जी पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये आपको मालूम होगा जी कि जी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं into horizontal rows called periods and vertical columns called groups in the order of increasing proton number। अब ये जैसे ये प्रोटॉन पीरियोडिक टेबल है, इसी तरह अब अगर हम इसमें देखें तो पहली बात कर रहा है इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इसमें आपको दिख रहे हैं कि जी अरेंज हुए हुए हैं Li, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और इस तरह करके सारे कॉपर, जिंक, ये सारे अरेंज हुए हुए हैं। लेकिन अब कैसे अरेंज हुए हुए हैं? इनटू हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। अब वो कह रहा है कि जी हॉरिजॉन्टल रोज का इधर हो गया मतलब हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि ये जो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं और वर्टिकल इस ऊपर को कहते हैं। तो इधर जो हॉरिजॉन्टल इस तरह करके जा रही हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो ये इसका मतलब ये हो गया पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और इसी तरह पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और ये पीरियड 7। तो ये हमारा हो गया पीरियड 1। पीरियड 1 में जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। पीरियड 2 में हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरह सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और इस तरह आर्गन तक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। पीरियड 4 में ये सारे पोटेशियम से स्टार्ट एंड एंडिंग एट क्रिप्टॉन, एंड देन पीरियड 5 रुबिडियम, एक्सिनॉन, एंड देन पीरियड 6, पीरियड 7। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं, इनको हमने पीरियड्स नाम दिया हुआ है। एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। और फिर ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो इस तरह करके वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हमने ग्रुप्स का नाम दिया हुआ है, यानी कि इनको हम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इस तरह हम कहते हैं। तो ये ग्रुप 1 हो गया हमारा, जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड थेलियम। और ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड देन टिल ग्रुप 8, जिसमें हमारा ये गैसेस, नोबल गैसेस आ गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सिनॉन एंड रेडियन। तो ये हमारा हो गए ग्रुप्स की डेफिनेशन। एंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। अब ये बड़ी समझने की बात है कि जी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। अब प्रोटॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन नंबर ये होता है कि जैसे अब हम इधर से ले लेते हैं, इस एलिमेंट को ले लेते हैं Li, लिथियम। तो अगर अब हम लिथियम को लें तो इधर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 3। तो आप लोगों को इतना विजिबल नहीं, लेकिन मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर 3 ऊपर लिखा हुआ है और 7 इसके नीचे। तो इधर इस 3 को हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। ये हम जाके आगे पढ़ेंगे भी हम कि प्रोटॉन नंबर हम इसको क्यों कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियन नंबर जो हमने नहीं पढ़ा था पीछे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवरी कलेक्टिवली प्रोनाउंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वी गिव देम द नेम न्यूक्लियन। तो ये वही है, यानी कि ये सम है, न्यूक्लियन नंबर जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जबकि वेयर एज ये जो 3 है, दिस इज़ द ओनली द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि ये सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर है, सम ऑफ प्रोटॉन्स है कि जी हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम, इन द लिथियम एटम। तो हेयर देर आर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द लिथियम एटम। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन पीरियोडिक टेबल में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
ये अगर आप देखें तो ये अब आप अगर देखें कि ये जो प्रोटॉन नंबर है लिथियम का ये 3 और फिर ये 4 फिर ये 5 फिर ये 6 कार्बन नाइट्रोजन 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 और इस तरह करके ये है अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ये शुरू ये 1 हाइड्रोजन से हो रहा है, हाइड्रोजन 1, फिर ये हीलियम पे जाता है, हीलियम 2, और फिर ये कंटिन्यू करता है लिथियम से बेरिलियम से 3 4, और फिर ये आगे तक चलता रहता है। तो ये इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर है। तो इसका भी हमें प्रूफ मिल गया कि जी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, इंट्रोडक्शन हो गया पीरियोडिक टेबल का कि जी पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू पीरियोडिक टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन नंबर हर एलिमेंट के बाद इंक्रीज होता है। अब अगर हम इनके थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स पे हैं, पीरियोडिक टेबल के थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। उनमें से है कि जी पीरियड नंबर 1 जो है, ये जो हमने इधर पीरियड नंबर 1 इसको लिस्ट किया है, फिर पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। इसमें जो पीरियड 1 है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जी एक तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हीलियम प्रेजेंट है, और बाकी कुछ पीरियड 1 में नहीं प्रेजेंट। तो इसलिए हमने ये एक नोट बना लिया, हमने इसका एक नोट बना लिया है जिसमें हम कहते हैं कि जी पीरियड 1 ओनली कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हीलियम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ग्रुप 1 जो है इज़ इक्वल टू, ये जो ग्रुप 1 आपको नज़र आ रहा है, ग्रुप 1, ये जो ग्रुप 1 सारा है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसको हम कहते हैं, इसको हम नेम करते हैं एल्कली मेटल्स। और फिर इसी तरह ग्रुप 2, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3, इसी तरह ग्रुप 3 आ गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। यानी कि जो ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स जो पहला है, ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स जो पहला एलिमेंट आता है स्टार्टिंग में, उसको हम उस फैमिली से नेम कर देते हैं। जैसे इसमें आ रहा है हमारे पास बोरॉन सबसे पहला, बी फॉर बोरॉन इधर लिखा हुआ भी है, तो ये बोरॉन हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए हम ग्रुप 3 को नेम कर देते हैं, ग्रुप 3 को हम नेम कर देते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4, तो इसको हम कह देते हैं बोरॉन फैमिली। इसी तरह ग्रुप 4 में हमारे पास पहला एलिमेंट कार्बन आ रहा है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कार्बन फैमिली। फिर ग्रुप 5 में हमारे पास पहला एलिमेंट नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसको हम कह देते हैं नाइट्रोजन फैमिली। और ग्रुप 6 हमारे पास पहला आ रहा है एलिमेंट ऑक्सीजन, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं, नेम कर देते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इस तरह अगर अब हम ग्रुप 7 पे जाएं, तो ये ग्रुप 7 जितने भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो ये सारी हेलोजेंस हैं, दे आर हेलोजेंस, ये हेलोजेंस हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी हेलोजेंस, व्हाट आर हेलोजेंस, और हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन अभी के लिए इतना ही हम करेंगे कि जी दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। ग्रुप 7 को हम हेलोजेंस कहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें वो सारे हेलोजेंस हैं। और ग्रुप 8 अगर हम कहें तो इसको हम ज़ीरो ग्रुप, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस, नोबल गैसेस कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ग्रुप 8 में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सिनॉन, रेडॉन, इनको हम क्यों ज़ीरो गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर या नोबल कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दो डोंट रिएक्ट। ज़ीरो ग्रुप, इनर्ट यानी कि जो अनरिएक्टिव होता है, रेयर और नोबल यानी कि इसलिए हम इनको कहते हैं क्योंकि दे डोंट रिएक्ट। ये जो ग्रुप 8 में हमारे पास गैसेस प्रेजेंट हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इस 6 गैसेस दे डोंट रिएक्ट, यानी कि ये अनरिएक्टिव होती हैं, दे आर इनर्ट, दे आर अनरिएक्टिव, इसलिए हमने इनका नाम भी इनर्ट गैसेस या ज़ीरो ग्रुप, रेयर गैसेस, नोबल गैसेस, इसको हम ग्रुप 8 भी कहते हैं, 8th ग्रुप, या इसको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इसके दोनों नाम होते हैं।